गाय का मांस खिलाने के लिए, गाय का मांस तुम खा के कैसे तुम करीब तुम शादी रखेंगे, तुमको अपना ज़मीर और अपना धर्म का पता नहीं है। वो तो बहुत ये तो सर जी। मुझे पता है कि दोनों के चरित्र को मैं जानता हूँ, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दोनों के कैरेक्टर को जानता हूँ और इसीलिए मैं इन मूर्खों के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ। बनु द ग्रेट हुँ। के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। जब छोड़ के भागा तब तुम कह रहे हो कि गए का पहले क्यों नहीं तुम आवाज़ उठाई? किस लेवल का जानबूझ के भी कभी-कभी विवाद को क्रिएट किया जाता है। आने के सत्यवादी ये लोग होते हैं। जी। जो हमेशा जनता का इस्तेमाल करना ये लोग जानते हैं। अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट में आए हैं और शिवनंदन भारती जी वकील हैं, इनसे कुछ बात विचार कर रहे हैं क्योंकि जो मनी मिराज है, पहली बार भाग के सर के पास आए और सर से कुछ बात किए हैं, उनके बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मन्नी मिराज और अन्नू द ग्रेट का पूरी कहानी सर के जुबान से जानने की कोशिश करते हैं और सच्चाई क्या है, ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि सर आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं मनी मिराज जी का। हाँ, केस को डील करें, दरअसल अभी कोई केस हुआ ही नहीं है, किसी के भी तरफ से जी, नहीं हुआ है। तो ये कहना डील करना वो सब चीज़ नहीं है, वो हमारा एक स्वभाव है कि जब भी कोई लोग आए तो पूरे तथ्य को जानिए। इस चीज़ों को बहुत लोग आज के डेट में मोबाइल पर बनावटी चीज़ें बहुत हो गई कि लोग अंतर स्थापित नहीं कर पाता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा फेक है, कौन-सा जेन्युइन है। अभी बहुत सारे लोगों का बयान को भी दिखाया जा रहा था जिसमें एक में दिखा रहा है कि खेसारी जी कुछ बोल रहे हैं, एक में दिखा रहा है पवन जी कुछ बोल रहे हैं। जी, जी। जबकि वो एआई जनरेटेड है, कुछ वॉइस को करके विभिन्न तरह का चीज़ चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ख़ैर उस पर बाद में आएँगे। अभी काम की बात ये समझिए कि मेरे पास जब वो लोग आए, तो हमने चीज़ों को समझने की आखिर तथ्यात्मक बात क्या है, उस चीज़ में मैं कैसे क्या चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ओवरऑल एक बात समझिए कि मेरा अपना माने स्वभाव है ये कि जो भी चीज़ है दोनों में अच्छी दोस्ती थी, तो अभी शांति से हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए। यदि वो है, यदि प्यार-मोहब्बत की बात जिस तरीके से कही जा रही है, तो दोनों को आपस में बैठकर जो भी ग्रीवांसेस है वो करना चाहिए। लेकिन रिश्ता को यदि 2 व्यक्तियों के बीच में यदि अच्छा संबंध हो और कुछ अनबन हो तो डायरेक्ट आप मीडिया पर आकर बोलते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो दोनों में मेल का गुंजाइश फिर खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है। तो ये चीज़ करके 2 चीज़ इसमें मुझे लगता है कि और चीज़ पर नहीं बोलना है। जो वंदना है जिसका नाम बन्नू आप कह रहे हैं, हाँ, बन्नू द ग्रेट जो नाम है। जी, जी। तो ये चीज़ में आप समझिए कि वो 2 चीज़ मुझे लगा कि उनके तरफ से गलत हो रहा है। पहला चीज़ कि मीडिया का इस्तेमाल इतना कम टाइम में होना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति वहाँ से आपके साथ था, वहाँ से अनबन हुआ निकला, तो भाई इस घर का पता है, सब कुछ पता है, आप वहाँ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो आपको वहाँ पर जाके उन लोगों से वाइफ़ बात बता रही हैं, वो तो बोल रही अब जो भी है, ये हाँ, जो भी है बता रही हूँ, हुँ, हुँ, तो उनको ये करना चाहिए था, बातचीत। दूसरी और अहम बात कि इसका कलर हिंदू और मुसलमान का देना ये गलत है। हुँ। अभी ये इस ये तरह इसी सोशल मीडिया में कही है कि हमको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश ये सब जो आरोप है ना, ये आरोप आज शादी कर ले तो फिर सारा चीज़ खत्म और अगर शादी नहीं करे तो फिर वो हिंदू मुसलमान के ये लोग हिंदू का भी और जाति और धर्म को अपने व्यक्तिगत हित के लिए यदि उकसाते हैं तो ये गलत है। कोई भी इंसान हो। हमको हालाँकि उसके काबिलियत पर कोई डाउट नहीं है, उसके वो बहुत टैलेंटेड कलाकार है, उसका हम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू सारी चीज़ों को हमने देखा, उस पर भी हमको नहीं है, एक्टिंग ही अच्छा कर रही है, उस पर ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का जाति और धर्म का सारे मुसलमान एक तरह के होते हैं, प्रोवोकेशन वाली, उसी रिएक्शन में कोई मुसलमान रिएक्ट कर जाए, फिर बात का बतंगड़ होगा, कोई हिंदू रिएक्ट कर जाए, तो ये लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 2 हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा होगा, दंगा भड़केगा, तनावपूर्ण स्थिति होगी। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। तो ये 2 चीज़ का जो है, मुझे लग रहा है और बहुत लोग अपनी निजी चीज़ों के वजह से भी इसको तुल देने की कोशिश करेंगे, दोनों का झगड़ा से यदि तीसरे को लाभ है, तो वो सब भी होता है। तो जज़्बाती होकर सारे चीज़ों को इस तरीके से अगर मीडिया समाधान नहीं होता है, ठीक है, सोसाइटी में ये बात जाएगा, लोग जानेंगे, आप कहिएगा इसका कोई आधार नहीं होता, वो कहिएगा कि गाली दे रहा है, अभी वो कितना बड़ा-बड़ा आरोप लगा रहा है कि हमको गाय का मांस खिलाने के लिए, गाय का मांस तुम खा के कैसे तुम गरीब इंसानी रखेंगे, तुमको अपना ज़मीर और अपना धर्म का पता नहीं है।
वो तो बोल ये रहे तो जलील करने वाली बात है कि कल जब छोड़ के भागा तब तुम कह रहे हो कि गए का पहले क्यों नहीं तुम आवाज़ उठाई? ये सब तो चीज़ें बहुत गलत बातें वो हो रही है। सोशल मीडिया पर बयानबाजी तो दोनों तरफ से तो हो रही उस बयानबाजी का कोई महत्व नहीं है। आता। मनी मिराज का टीम के तरफ से भी जितने भी काम करने वाले लड़के हैं, सब सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे देखो हैं। सबका अपना-अपना उनके लोग खिलाफ में तो सर चीज़ों का बहुत फूहड़पन बातें हैं। जब कोई सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपको अच्छा लोग सब आप फ़ेसबुक पर नहीं देखना चाह रहा, फ़ेसबुक से डिलीट हो गया वो लोग। कई कितने लोग रिमूव हो गए हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल लेवल लोग का लोग जो है एक चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्या इस मैटर में जो सोशल मीडिया पर आ रहा है निकल के उधर से रो रही है, ये भी कल हम देखे कि आपसे मिलने आए थे मनी मिराज जी। तो इसमें क्या केस अभी हुआ है कि नहीं हुआ? एक चीज़ स्पष्ट बता दें कि अभी तक कहीं से कोई केस की कोई पुष्टि खबर नहीं है। इधर से तो लड़की की तरफ से नहीं? मनु महाराज की तरफ से कोई केस नहीं हुआ है। देखिए, ये सच्चाई है कि अभी केस नहीं हुआ है, दोनों लोगों के बीच में केस नहीं हुआ है और सर कह रहे हैं कि सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी हो रहा। बयानबाजी हो रहा है, इस तरह का कहीं कोई चीज़ ये नहीं है। और रही बात कि इसमें देखिए बहुत मुझे तो लगता है कि कुछ लोग जानबूझ के पब्लिक स्टंट के लिए कभी-कभी इस तरह का चीज़ किया जाता है। मनु द ग्रेट सब का जो चीज़ है, कलाकारों का किस लेवल का जानबूझ के भी कभी-कभी विवाद को क्रिएट किया जाता है। तो ये बहुत माने तेज़ तर्रार और इंटेलिजेंट ब्रेन का काम होता है। तो खाली हवाबाज़ी करने से कुछ नहीं होता है। और वो यदि वास्तविक में एक-दूसरे से अफेयर था, लव अफेयर का मामला है, धोखेबाज कहना, ये सब कहना यहाँ तक ठीक है, आप चलिए दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 2 समुदाय के बीच में लड़वा देना, पूरे मुसलमान को गाली दे देना, ये सब तो लग रहा है कि सोची-समझी रणनीति है इसको बर्बाद करने की। ये केस होने से पहले माने कोर्ट के सहारा लेना क्या पड़ गया? कुछ तो ज़रूर इसमें लग रहा है कि मनी मिराज के तरफ से कुछ गलतियाँ हैं, तभी तो ऐसा वो कुछ कोर्ट तक पहुँचे। पहले ही सवाल ये है कि वो हिंदू संगठन के पास गई। हिंदू संगठन ने कहा कि हम केस करेंगे। हुँ, हुँ। तो स्वाभाविक है कि वो केस होगा तो आदमी आएगा अपने वकील की तरफ कि सर हमको क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है, मीडियाबाजी हो रहा है, हमारे तरफ से बचाव में क्या सब करना चाहिए। बहुत दिन से बताया जा रहा था कि ये अंडरग्राउंड हो गए हैं अंडरग्राउंड नहीं था। मनी मिराज। अंडरग्राउंड देखिए जब आदमी उस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति होता है, जब आपका नाम किसी चीज़ में हो रहा है और ये अचानक एक लड़की आरोप लगाती है, तो आदमी को सँभलने का तो मौका चाहिए। जी। वो सोचता है कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब वो मीडिया पे नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि अंडरग्राउंड है, उसको नहीं पता है इसका मतलब ये नहीं कि अंडरग्राउंड। किसी को नहीं पता था अपने आप को थोड़ा-सा सँभल रहा था कि भाई क्या मामला है, क्या आरोप लगा है, ज़रा इसको देखें। तो यही सब चीज़ें चल रहा था। ओवरऑल एक चीज़ जान लीजिए कि मेरा भी ये है कि बनु द ग्रेट हुँ। के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, लेकिन वो भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। कल तक उससे जब पूछा जाता था, तो बोलता था बेटे देखिए कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, मैं केवल एक जी। व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूँ। इन लोगों से पूछा जाता था बनु द ग्रेट को कि क्या आप शादी करने वाले हैं? तो उस टाइम में लोगों को कितना ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। मैं भोजपुरी कलाकार के बारे में बोला या इंडस्ट्री, हुँ। नहीं, नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं क्योंकि उसका क्रेज़ ना खत्म होता है। कुछ लड़कियों का शादी हो जाता है, सिंदूर लगाया जाता था, पता चलता था उसका, अब साइड में छुपा के लगाता, अब तो लगाती ही नहीं है। हुँ। क्योंकि उसको लगता है कि हमारा ये चीज़ दिखाना है समाज को, भ्रम में डालना है कि भाई हम अनमैरिड हैं, ताकि उसका क्रेज़ बचा रहे। तो उस टाइम में आप बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं है, हमारा कोई योजना नहीं है, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक साथ कलाकार, उन्हीं का बयान है। जी, जी। ये बयान हम भी सुने थे। तो भाई इसका मतलब आप अपने स्वार्थ के लिए आज आप कानून हो गया तो पूरा हिंदू समाज को आप चाह रहे हैं कि खड़ा हो जाए एक-एक आदमी लाठी लेके और मुसलमान उधर से खड़ा हो जाए, 2 समुदाय आपस में बलिदान हो जाए। इसका परिणाम अच्छा कौन-सा आप ऐतिहासिक काम किए हैं, कौन-सा देश के लिए लड़े हैं कि देश का या कौन-सा आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? आप कामें करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम मुसलमान के पास जाएँगे कि नहीं जाएँगे। अगर आपको मुसलमान से इतना नफ़रत था, तो उस मुसलमान के पास आप गए क्यों? हिंदू में भी बहुत सारे कलाकार थे, आप वहाँ जाते, उनके साथ काम करते। आपको किसने कहा था बुर्का पहनने के लिए, आप बुर्का क्यों पहने? आपको यदि गाय का मांस खिला रहा था, तो आप उस टाइम में क्यों नहीं बोले? ये सब चीज़ों का इन लोगों के बात का बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कि सत्यवादी ये लोग होते हैं। जी, जी। हमेशा जनता का इस्तेमाल करना ये लोग जानते हैं, कि कैसे सेंटिमेंट अभी क्या होगा, 2 दिन लड़ेंगे, तीसरा दिन फिर एक हो जाएँगे, लोगों को लगेगा अपना टीआरपी बढ़ाएँ। अधिकांश हो ही रहा है ऐसा अभी। तो लोगों को समझना चाहिए ना, उन्मादी हो जाते हैं 2 चीज़ में। लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का बना दे, हिंदू और मुसलमान का कलर देके 2 समुदाय को लड़ा दे, हिंदू मुसलमान को गाली देगा, मुसलमान हिंदू को गाली देगा और ये लोगों को फिर मज़े करेंगे। लड़कियों के उससे पास एक एडवांटेज हो जाता है रोने ला लड़की का समझिए ये कोई
और ये सोशल मीडिया पर ये जब रोती है ना, तो लोग समझ लेते हैं कि ये मजबूरी है, मजबूर है, पर इसलिए जेल का कभी मैं ना करिए। आज के परिप्रेक्ष्य में 100 में ये जज सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि अगर 100 केस होता है, तो 95% रेप का केस झूठा होता है। जी। 5 ही परसेंट जेन्युइन हो रहा है। आज के इस दौर में, आधुनिकता के युग में, ये शारीरिक माने रेप होना बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। अब सवाल ये है कि अब 95, लेकिन आप जेल का कभी बना के यदि जाएँगे तो आपको 95% केस में आपको लगेगा कि निर्दोष आदमी फँसा। ख़ास करके क्या हो, लड़की भाग के आएगी, शादी कर लेगी, लड़का को उस टाइम में कह दी, "तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे लिए हम पैसा भी घर से लेके भागे, चलो शादी कर लो।" अब लड़का वहाँ से भाग गया, सोचा कि चलो दोस्त के पास गया। 2-3 दिन बाद उसके माँ-बाप ऊपर केस किए, लड़की पकड़ाई, 164 के बयान में बदल जाती है, कहते हैं कि हमको लेके भाग गया। लड़की माइनर रहती है, लड़की वहाँ से चली जाती है घर, और लड़का वहाँ से जाता है जेल, देखनो बिल का गाना सुनता है जेल में। तो सवाल इस बात को आप समझिए कि मर्द के साथ कैसे लड़ रहा है, क्योंकि निसहारा है, लड़की के पास एक बहुत बड़ा हथियार हो गया है। रेप किया, शादी का झांसा, तुम कितना झांसा थे इसका तो जवाब दो। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, ये सामान्य तबके के लोगों में समझिए कि मर्द है, ठीक है, साथ में रहेंगे, आप नहीं रहोगे, जो कहेगी, माँ-बाप को छोड़ दो, दोस्त को छोड़ दो, ये काम मत करो, वो मत काम मत करो, और अगर आप चुप हो जाए, ये तो उसके टीम के मनी मिराज की टीम से नहीं, ऐसे लगाया जा आ रहा है। आप उसकी बात मत करिए, अभी बन्नू द ग्रेट की बात नहीं मैं हाँ, कर रहा हूँ। मैं जनरल बोल रहा हूँ कि इस तरह की भी घटनाएँ बहुत हो रही है, और मर्द के खिलाफ सबसे ज़्यादा मर्दे हैं। मर्दे ताली बजा रहे हैं, जब तुम फँसोगे तब तुमको पता चलेगा। सवाल इस बात का कि जायज़ को जायज़, क्या आपको लगता है कि 2.5 साल तक कोई किसी को बेवकूफ़ बना के इस तरह से करेगा? कोई कोई आपको लगता है कि आज के डेट में बन्नू द ग्रेट जैसी लड़की को कोई गाय का मांस खाने के लिए बाध्य करेगा और उसके साथ वो रह जाएगी? तो आपका अब घटना बदली, जो मन होगा बदल बोल दीजिएगा, लेकिन पब्लिक तो सब जानती है कि आप लड़ाई, हाँ, ठीक है, आपका व्यक्तिगत लड़ाई है। आपका व्यक्तिगत लड़ाई, आप एक नहीं 1000 मुकदमा करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप पूरे मुसलमान को गाली देना, पूरे मुसलमान और हिंदू के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना, ये तो कदापि उचित नहीं है। जी। एक सवाल निकल के आता है कि जैसे कि वनु द ग्रेट और इनके टीम से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहा है। इसमें लेकर जो आपसे मनी मिराज मिलने आए, तो क्या उनसे बातें हुई कुछ इस देखिए, चीज़ को? आपको एक चीज़ जान लीजिए, एक वकील के तौर पर हुँ, प्राइवेसी होता है, कि वकील के पास आते हैं तो विभिन्न तरह का राय बतलाते, तो उस बात को तो हम नहीं रख अच्छा सकते, लेकिन ठीक है, अगर इसमें केस बनता है तो क्या केस बनेगा? केस बनेगा ही नहीं इसमें, और अगर यदि झूठा आरोप लगा के करते भी है तो कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसमें क्या इस केस में यदि जिस लेवल का ये केस की रचना कर रही है, हुँ, केस यदि वो करती है तो वो भी बैक फुट पर है। ऐसा नहीं कि फ्रंट फुट पर है। आपको धर्म परिवर्तन कराया, कौन-सा धर्म कहाँ परिवर्तन किए, कौन-सा गवाह था उसका देना पड़ेगा। रेप हुआ आपके साथ, यदि शोषण हुआ, तो उसका ठीक है, शारीरिक संबंध तो 18 वर्ष के बाद यदि सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है, कोई अपराध नहीं, ये लॉ कहता है। आप कोई बच्चा नहीं थे कि आपको फुसला लेगा कि हम ये करेंगे। शादी पहले का, और अनैतिक कितना है, शादी से पहले यदि कोई आदमी को आपके धर्म की बात करें, अभी हिंदुत्व जगह है, हिंदू धर्म का पहला कर्तव्य है, यदि आप पूरा है, हिंदू धर्म कहता है कि बिना शादी के किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। आपका कहाँ ज़मीर गया था उस टाइम में? अगर 2.5 साल तक आप फ़ोटो कह रहे हैं, वीडियो है, तो दिखाओ, तब तो गुनहगार तुम भी हो। जी। अभी कामयाबी के लिए आप उसके सीढ़ी पर चढ़े, और बाद में इस तरह का बात करेंगे। ये सब गलत है, ये एक तरफ़ा नहीं है, दोनों तरफ का है। अच्छा एक चीज़ हम और पूछना चाहते हैं सर कि जैसे सोशल मीडिया पे जितने लोग काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग आपके पास आते हैं। अभी एक फिलहाल में ही केस चल रहा था रोशन रोही और किरण सिंह का, उनके बारे में देखिए, उसका ज़िक्र इसलिए नहीं कि वो केस हुआ था, मैंने शुरुआती दौर में उसको एक चीज़ दिखा दिया था कि कैसे वो माइनर कहीं थी, अभी तो उधर छूट गए हैं रोशन रोही बेल हो गया, वो बाहर गए हैं, अपना अभी फ़िल्म भी बना रहे हैं जेल से। ज़िम्मेदार है। तो ये तो फ़िल्मी दुनिया का बात है। अनेकों लोगों का केस ये है कि वो निर्दोष है। निर्दोष इन द सेंस कि जैसे आप मीडिया में हैं। आपके साथ, आपके व्यक्तित्व को देखकर कोई लड़की प्रभावित हुई। आपके साथ अच्छा संबंध रहा, दोस्ती हुई। जी, ये मॉडर्न एज है, अब घर से लड़कियाँ बाहर बेबाकी से कदम रखने लगी है आधुनिकता के इस युग में। जी, जी। अब आप 18 से ऊपर है, वो यदि ऑफ़र करती है शारीरिक संबंध का, चूँकि दोस्ती है, एक साथ आप कमरे में जाते हैं, एक साथ आप होटल में जाते हैं, एक साल आप साथ आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, लोक लज्जा है नहीं, समाज का कोई बंधन है नहीं। शारीरिक संबंध स्थापित हो गया। अब वो ब्लैकमेलिंग है, हम आपको जैसा-जैसा कहते हैं करिए।
तो आदमी आपका कहेगा कि आप मीडियाबाजी छोड़िए, आप ये काम छोड़िए। भाई जो मूल चीज़ है उसको छोड़ेगा तो आप उसको छोड़ते जाइएगा। तब कहेंगे नहीं हमको शादी का झांसा दिया था इसीलिए हम ये किए। भाई तुम 18 वर्ष से ऊपर हो, मीडिया में हो, इतना इंडस्ट्री में चलती हो, कैमरामैन के साथ साथ तुम रहती हो। तुमको एक शब्द नहीं बोला कि अभी तो 112 का नंबर है। अगर किसी को ये थाने पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ शोषण होगा तुरंत यदि उसके इच्छा के विरुद्ध होगा, तुरंत 112 पे डायल करिए पुलिस पहुँच जाएगी। तो जब सब कुछ बीत गया वो भी छोड़ के यदि देखिए वो एक चीज़ इसमें सच्चाई समझनी होगी कि अगर वो जिस तरीके का आरोप लगा रही है, तो लड़का उसके पीछे रहता है कि तुमने हमसे शादी करो, तुम हमारे साथ रहो, मेरे साथ काम करो, तुमसे हमको बेनिफिट है। यहाँ क्या उल्टा लड़का ही भागा है कि देखिए आप शादी मत करिए। आपके समुदाय के लोग हमको पसंद नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे, आप भी अपना काम करिए। एक शब्द भी लड़का वो बोला है, यदि साथ में रहे तो उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए होगा। लेकिन मर्यादा का पालन कौन कर रहा है? कि वो एक शब्द नहीं जब दोस्ती होती है, जिस टाइम में आप लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अच्छे होते हैं, अच्छा समझ तो एक पर एक मन की बात एक-दूसरे को लोग शेयर करता है। निजी से निजी बातें पति और पत्नी के बीच में जब संबंध अच्छा होता है तो बहुत सारी बातें होती है। 498 का केस होगा तो वही औरत जब कुछ एक्स्ट्रा बोलने लगती है तो जज रोकता है कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन था, इसको आप गवाह के तौर पर आप नहीं बोल सकते। तो अब कैसे एक तरफ वो करे कि हमारी शादी हो गई तो 498 का केस करेगा, 376 का चलेगा। जी। बहुत सारी चीज़ें डिफेंस में आएँगे। तो इस केस में मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। हाँ, मीडियाबाजी हो जाए, हमको तो लग रहा है क्या पता है इनका पब्लिक स्टंट हो, लोगों में इस तरह का क्रेज़ पाने के लिए कभी-कभी होता है। अब जो हो मुझे पता नहीं। तो देख रहे हैं हम लोग पहुँचे वकील साहब के पास में और क्या सच्चाई है ये सामने निकल के आया कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, मीडियाबाजी कर रहे हैं लोग और अपना पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए लोग अलग-अलग तरह सोशल मीडिया पर जाके बयानबाजी कर रहे हैं और लेकिन फिर भी वो समुदाय को लड़ाने-भिड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। सर बोलिए? लास्ट ये चीज़ समझिए बहुत लोगों का ग्रीवांस होता है। हुँ, हुँ। सर मनी महाराज आपके पास गए, तो भाई वकील के बारे में आप समझ लीजिए कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के हित की बात करता है और उसके एवज में वो फीस लेता है। और वो तभी कोई बात करता है, कोई चोरी करके नहीं बात होता है। वकील कहा डॉक्टर के पास जाइएगा तो फीस लेगा तब आपका तभी दवा करेगा। तो बहुत सारे मूर्ख लोग ये कहते हैं वकील साहब को पैसा मिल गया तो आपको डंके की चोट पर करे कि मैं पैसा लेता हूँ, फीस लेता हूँ, कब सलाह देता हूँ। इसीलिए ये करने की बात नहीं है। हाँ, तब ये है कि हमारा नैतिकता है, कुछ मोरल सेंस है। जी। मुझे पता है कि दोनों के चरित्र को मैं जानता हूँ, कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। दोनों के कैरेक्टर को जानता हूँ और इसीलिए मैं इन मूर्खों के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ और ना ही समाज के किसी लोगों को कह रहा हूँ अपना-अपना काम कीजिए। ये लोग ना तो आपसे पूछ कर एक हुए थे, ना आपसे पूछ कर अलग हुए, तो आप क्यों इतना वक़्त देते हैं कमेंट बॉक्स में जाके 4 लाइन लिखने का? कुछ पढ़ाई-लिखाई का बात कर ले, कुछ इधर कर लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। जो मूर्ख आपसे पूछा नहीं, आपसे कभी पूछ के मिला था, कभी आपसे पूछ के सिनेमा में काम करने गया था और आप लंबा-चौड़ा आवेदन लिखते हैं उसके सपोर्ट में, जी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं है। तो देख रहे हैं सच्चाई क्या है, सर ने बताया और हमने दिखाने की कोशिश किया। बाकी आप लोग वीडियो को सच्चाई से देखें तो शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।